गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 साइंस चैप्टर 6 का यह 4th वीडियो है। पिछले वीडियो में आप सब एरिवोलर ऊतक और संयोजी ऊतक के बारे में पढ़ चुके हैं। आज आप सब पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पेशीय ऊतक मस्कुलर टिश्यूज। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है जिसे पेशीय रेशा भी कहते हैं। इसकी सहायता से ही हमारे शरीर में गति होती है। एक बार फिर से सुन लीजिए। पेशीय ऊतक लंबी कोशिकाओं का बना होता है, इसी की सहायता से हमारे शरीर में गति होती है। पेशीय ऊतक का कार्य, फंक्शंस ऑफ मस्कुलर टिश्यूज। पहला, पेशीय ऊतक हमारे शरीर में गति कराती हैं। दूसरा, यह अस्थियों को बांध कर रखती हैं। पेशियों में संकुचन एवं प्रसार का कारण, किस कारण से पेशियां संकुचन और प्रसार करती हैं? क्योंकि पेशियों में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन उपस्थित होता है जिसके कारण ही यह संकुचन और प्रसार में सहायता करती हैं। पेशियों के प्रकार, पहला है ऐच्छिक पेशी, वॉल्यूंटरी मसल्स। ऐसी पेशी जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोक सकते हैं, उन्हें ऐच्छिक पेशी कहते हैं। ऐसी पेशियां जिन्हें हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकते हैं या उनकी गति को रोका जा सकता है या जब चाहे शुरू किया जा सकता है, उन्हें क्या कहते हैं? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। कंकाल पेशी, स्केलेटल मसल्स। ऐच्छिक पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी होती हैं और इनमें गति कराती हैं, इन पेशियों को कंकाली पेशियां कहते हैं। ऐसी ऐच्छिक पेशियां जो अस्थियों से जुड़ी रहती हैं और उन्हें गति कराने में सहायता करती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कंकाली पेशियां कहते हैं। अगला है चिकनी पेशियां या स्मूथ मसल्स। कुछ पेशियां जिनकी गति पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है, इसको अनैच्छिक पेशी भी कहते हैं। ये स्वतः गति करती हैं। ऐसी पेशियां अनैच्छिक पेशी होती हैं जो शरीर के कुछ अंगों में स्वतः प्रसार एवं संकुचन का कार्य करती हैं। इन्हें अनैच्छिक पेशी या चिकनी पेशी कहते हैं। जैसे आँख की पलक है, उसको हम लोग जब चाहें अपने आप से नहीं झपका सकते हैं। मूत्रवाहिनी है, आंत और फेफड़ों की श्वास नली आदि में पाई जाने वाली जो पेशियां हैं वो कैसी होती हैं? अनैच्छिक पेशियां होती हैं। उनमें अपने अनुसार गति होती है, हमारी इच्छा के अनुसार हम उसमें गति नहीं करा सकते हैं। अगला है हृदयक पेशियां या जिन्हें क्या कहते हैं? कार्डिक मसल्स कहते हैं। हृदय पेशियां जीवन भर संकुचन एवं प्रसार का कार्य करती रहती हैं। ये अनैच्छिक पेशियां होती हैं। इन्हें कार्डियक या हृदयक पेशी भी कहते हैं। तो मुख्य रूप से पेशियां 3 प्रकार की होती हैं: ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां और हृदयक पेशियां या कार्डिक पेशी जिसे कहते हैं। ऐच्छिक पेशी, जिन पेशियों में हम अपनी इच्छानुसार गति करा सकें वो ऐच्छिक पेशी हो गई। जैसे हाथ, पैर, मुंह में उपस्थित जो पेशियां हैं, तो इनको हम लोग जब चाहें तभी चला सकते हैं। अनैच्छिक पेशियां, ऐसी पेशियां जिनको हम अपनी इच्छानुसार काम ना करवा सकें, वो अनैच्छिक पेशियां होती हैं। ये आँख की पलक में उपस्थित है, हम लोग के आँत के फेफड़ों में, आँत में, फेफड़ों में, श्वास नली आदि में पाई जाती है। हृदयक पेशियां, ये हृदय में पाई जाती है और ये भी अनैच्छिक पेशी है। ये एक ऐसी पेशी है कि जीवन प्रयत्न लगातार कार्य करती रहती है और इसके बंद होने पर ही जीवन समाप्त हो जाता है। अब हम लोग पढ़ लेंगे तंत्रिका ऊतक, नर्वस टिश्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु तथा तंत्रिकाएं एक विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है जिसे तंत्रिका ऊतक कहते हैं और इसकी सबसे छोटी इकाई न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका ऊतक की सबसे छोटी इकाई क्या है? न्यूरॉन है।
यह एक नंबर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और तंत्रिका की कोशिका ही न्यूरॉन हमारे शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है, लगभग 1 मीटर लंबी होती है। नर्वस टिश्यू यह सूचनाओं को पूरे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। यह पेशियों में गति कराने में सहायता करता है। शरीर में उत्पन्न वैद्युत संकेतों को मस्तिष्क तक पहुंचाता है। ये नर्वस टिश्यूज क्या करता है, ये संवेदी अंगों में उपस्थित होता है। हमारे शरीर में 5 संवेदी अंग उपस्थित हैं, आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा। ये इन संवेदी अंगों में उपस्थित होते हैं और वातावरण से सूचनाओं को ग्रहण करते हैं और उन सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं और मस्तिष्क पर उन सूचनाओं पर शोध होता है। फिर कार्यकारी अंगों को सूचना दी जाती है कि वह कार्य करें उस हिसाब से। ये तंत्रिका ऊतक की इकाई है जिसको न्यूरॉन कहते हैं। यह 3 भागों में बटा हुआ है, कोशिका द्रव्य और दूसरा डेंड्रान और डेंड्राइट्स, तीसरा एक्सॉन। कोशिका द्रव्य बीच में एक बड़ा भाग आपको दिख रहा है, कोशिका द्रव्य है। इसमें प्रोटीन के बड़े बड़े कण उपस्थित होते हैं। इनसे प्रवर्ध निकले हैं जिनको डेंड्रॉन्स कहते हैं। डेंड्रॉन्स क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स। कोशिका द्रव्य से जो प्रवर्ध निकले होते हैं वो क्या कहलाता है, डेंड्रॉन्स कहलाता है, डेंड्रॉन्स। और इन डेंड्रॉन्स से भी पतले पतले प्रवर्ध निकले होते हैं जो डेंड्राइट्स कहलाते हैं। कोशिका द्रव्य से जो सबसे लंबा प्रवर्ध निकला होता है वह एक्सॉन कहलाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फिगर है, इसको ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।